बच्चों नमस्कार। कल की कक्षा में आप लोगों ने भारतेंदु युग के विषय में पढ़ा। अब हिंदी साहित्य का तीसरा युग आता है, यानी मुख्य युगों में दूसरा युग द्विवेदी युग। गद्य साहित्य का द्विवेदी युग महत्वपूर्ण काल है। इसकी समय सीमा सन 1900 से 1922 तक है। काव्य में यही समय सीमा 1919 तक है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा, इसलिए द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ये नामकरण साहित्यकार भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ही है। क्यों? क्योंकि बेटे द्विवेदी युग में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली पत्रिका सरस्वती थी। उसके प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। बाबू श्याम सुंदर दास ने सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य अपने हाथ में लिया। इसके साथ ही उन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन कार्य किया एवं नागरी प्रचारणी संस्था की स्थापना की। लेकिन इस पत्रिका के प्रचारण कार्य में गति प्रदान की आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये रेलवे में नौकरी करते थे। इन्होंने रेलवे विभाग से नौकरी को छोड़कर सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और हिंदी गद्य साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। ये एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने भारतेंदु युग से चली आ रही व्यवहारिक भाषा को, बिखरी हुई भाषा को सुगठित और संगठित किया। इन्होंने हिंदी गद्य लेखकों की भाषा को प्रौढ़ बनाया, गंभीर बनाया, परिमार्जित किया, अर्थात उसमें शुद्धिकरण किया। उस गद्य साहित्य की भाषा में उन्होंने नई शब्दावली का विकास किया। शब्द भंडार यानी जिसे आप शब्दकोश कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं, तो हिंदी में भी शब्दकोश की रचना द्विवेदी युग में ही आरंभ हुई। द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास ऐसे थे जिनके माध्यम से हम हिंदी में शब्दकोश देख सकते हैं, अर्थात हिंदी की डिक्शनरी देख सकते हैं। द्विवेदी युग में इनके अतिरिक्त अन्य और भी मुख्य साहित्यकार हुए। अब द्विवेदी युग के साहित्यकारों में इन चार के अतिरिक्त आपके देवकी नंदन खत्री, तिलस्मी उपन्यास लिखने वाले श्रेष्ठ उपन्यासकार। उपन्यास की रचना में प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, यह द्विवेदी युग की रचना में ही माना जाता है। प्रथम कहानी इंदुमती, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी, यह द्विवेदी युग की ही मानी जाती है। अनेक ऐसी प्रथम रचनाएं जो हम हिंदी साहित्य में प्रथम मानते हैं, वे द्विवेदी युग में ही हमें देखने के लिए मिलती है। द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचनाएं रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता। कालिदास की निरंकुशता आलोचना ग्रंथ है। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह है। दूसरे सरदार पूर्ण सिंह, जिन्हें अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहते हैं, इनका योगदान के लिए मात्र 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में स्थान बनाने वाले साहित्यकार हैं। मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, ये इनके निबंध संग्रह है। तीसरे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये द्विवेदी युग के तो आलोचक और निबंधकार हैं तथा शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं। ऐसे बाबू श्याम सुंदर दास, जिन्होंने एक साहित्यिक मंडली तैयार करके सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इनकी रचना साहित्यालोचन, यह एक आलोचना ग्रंथ है। बच्चों, इनके अतिरिक्त और अन्य साहित्यकार कौन कौन से हैं आपके? और अन्य साहित्यकारों में है आपके देवकी नंदन खत्री, जिनका उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता के विषय में प्रश्न आ जाता है कि चंद्रकांता के लेखक कौन है। जिन्होंने चंद्रकांता सीरियल देखा वो लोग इसमें थोड़े से संदेहात्मक शंकालु हो जाते हैं कि चंद्रकांता के लेखक तो देवकी नंदन खत्री है। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, ये दो उनके तिलस्मी उपन्यास थे, जिसमें जादू, अय्यारी, चमत्कारों के विषय में वर्णन था। ये कहते हैं कि चंद्रकांता सीरियल देखने के बाद लोगों ने इस चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति उपन्यासों को खरीद कर पढ़ा। इस युग की प्रमुख पत्रिकाएं हैं सरस्वती, प्रमुख पत्रिका है, इसके विषय में अभी ऊपर बताया गया आपको। इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान हुई। इसके प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। प्रमुख संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी अन्य पत्रिकाएं इंदु, सुदर्शन, समालोचक, प्रभा, मर्यादा, माधुरी आदि है। बच्चों, इन पत्रिकाओं की केवल नाम आते हैं, इनका संपादन स्थान नहीं पूछा जाता। इनके संपादकों के नाम भी प्रश्न बहुत कम आते हैं। द्विवेदी युग की प्रमुख विधाओं में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, साहित्य, इतिहास, पत्रकारिता आदि है।
हिंदी गद्य का प्रौढ़ काल द्विवेदी युग माना जाता है, क्योंकि द्विवेदी युग में हिंदी गद्य अपने विकास काल में पहुंच गया था। भारतेंदु युग की अनेक विधाओं का यहाँ विकास हो रहा था। उनमें विभिन्न विषय आ रहे थे, विभिन्न प्रकार की शैलियों का जन्म हो रहा था तथा कहानी, एकांकी जैसी नई विधाओं का जन्म हुआ, उपन्यास जैसी विधाओं का जन्म हुआ। मुंशी प्रेमचंद श्रेष्ठ उपन्यासकार माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति पर लिखने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाम से छायावाद या शुक्ल युग है और मुंशी प्रेमचंद के नाम से प्रेमचंद युग है। बच्चों, इन युगों के विषय में हम आपको अगली कक्षा में समझाएंगे। धन्यवाद।